हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इजी लैंग्वेज ईडू में और आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आज हम पढ़ने वाले हैं महासागर। ठीक है, ज्योग्राफी में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा महासागर। महासागर अपने आप में एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपको पूरा देखना है। वीडियो छोटी रहेगी लेकिन देखना पूरा है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि महासागर होते क्या है, महासागर की परिभाषा क्या है। तो जो जल होता है, ठीक है, जल का बड़ा भाग, जल के बड़े जलीय भाग को क्या कहा जाता है, महासागर कहा जाता है। और इनमें खारा पानी रहता है। ठीक है, खारा पानी होता है जिस सागर में, ठीक है, जो बड़ा महासागर होता है और उसमें क्या होता है, खारा पानी होता है, उसी को महासागर कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, महासागर कहा जाता है। तो सबसे पहले जो महासागर, सबसे बड़ा महासागर जो होता है वो है प्रशांत महासागर। हेडिंग डालेंगे प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्रशांत महासागर है ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, आपका है प्रशांत महासागर। और जो इसकी आकृति है, ठीक है, इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति है आपका वृत्ताकार का। वृत्ताकार का क्यों है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हो गया एशिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका। तो जो ये महाद्वीप है इन चारों की ओर फैला हुआ, ठीक है, इन चारों की स्थित फैला हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए जो इसका आकार है वो है वृत्ताकार का। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि जो प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त, विश्व का सबसे गहरा गर्त, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो वो है आपका मेरियाना गर्त। तो मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है, मेरियाना गर्त है आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। और मेरियाना गर्त किसके पास है, तो यह है फिलीपींस के पास। ठीक है, फिलीपींस के पास, फिलीपींस के पास स्थित है। दूसरा हम इसमें देखेंगे जो प्रशांत महासागर है, तो इसमें कौन कौन से सागर पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो सागर पाए जाते हैं, सबसे पहले देखेंगे जापान सागर। सबसे पहले कौन सा सागर है, जापान सागर। दूसरा देखेंगे तो आपका है उत्तरी पश्चिमी सागर, उत्तरी पश्चिमी सागर, उत्तरी पश्चिमी सागर। तीसरा हो गया चीन पश्चिमी सागर, चीन पश्चिमी सागर। और जो चौथा सागर है वो है कैलिफोर्निया का सागर, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया का सागर। तो ये था प्रशांत महासागर। दूसरा हम इसमें देखेंगे जो प्रशांत महासागर में द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं, सबसे पहले पाए जाता है जापान द्वीप, जापान द्वीप। दूसरा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया द्वीप, ऑस्ट्रेलिया द्वीप। तीसरा पाया जाता है आपका टोंगा द्वीप, टोंगा द्वीप पाया जाता है। चौथा आता है फिज, फिज द्वीप पाया जाता है। और जो पांचवा आता है वो है हुआई द्वीप। वो कौन सा द्वीप है, वो है आपका हुआई द्वीप। ठीक, तो ये हो गया प्रशांत महासागर के बारे में। सबसे पहले हमने देखा कि ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और जो इसकी आकृति है वो वृत्ताकार की है। ये जो जो द्वीप है उनके चारों ओर फैला हुआ है। और विश्व का जो सबसे गहरा गर्त है वो है मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में पाया जाता है। और जो मेरियाना गर्त है वो फिलीपींस के पास है। दूसरे इसमें जो सागर पाए जाते हैं, जापान सागर, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी सागर, चीन पश्चिमी सागर और कैलिफोर्निया का सागर इसमें पाया जाता है। और जिसमें द्वीप पाए जाते हैं वो है जापान द्वीप, ऑस्ट्रेलिया द्वीप, टोंगा द्वीप, फिज द्वीप और हुआई द्वीप। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रशांत महासागर। आगे हम हेडिंग डालेंगे अटलांटिक महासागर। हेडिंग क्या डालेंगे, अटलांटिक, हेडिंग डालेंगे अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। जो अटलांटिक महासागर है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। क्या है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और जो इसकी आकृति है वो एस आकार की है। एस आकार की कैसे, जैसे यहाँ पे हो गया यूरोप, ये हो गया यूरोप, ये हो गया आपका अफ्रीका, और ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। तो जो इसका आकार बनता है वो इस प्रकार का बनता है। इसलिए जो इसका आकार है वो कौन सा आकार का, ये है एस आकार का। ठीक है, एस आकार का है। और आगे हम इसमें देखेंगे तो जो अटलांटिक महासागर है वर्तमान में सिकुड़ रहा है। वर्तमान में क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। सिकुड़ मतलब फैलना।
ये वर्तमान में फैल रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है, फैल रहा है। दूसरा हम इसमें देखेंगे तो इसमें कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है, हेडिंग डालेंगे जो इसमें द्वीप पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है आपका सेंट हेलेना द्वीप, सेंट हेलेना, सेंट हेलेना द्वीप। दूसरा पाए जाती है इसमें कैरिबियन द्वीप, कैरिबियन, कैरिबियन द्वीप। और तीसरा जो इसमें द्वीप पाया जाता है उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। आगे हम इसमें देखेंगे जो अटलांटिक महासागर में सागर पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से सागर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले पाया जाता आपका भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर इसमें पाया जाता है। दूसरा देखेंगे उत्तरी सागर, उत्तरी सागर। और तीसरा देखेंगे तो कैरिबियन सागर, कैरिबियन, कैरिबियन सागर। चौथा इसमें पाया जाता है बाल्टिक सागर, ठीक है, बाल्टिक सागर। जैसे भूमध्य सागर ये होगी आपकी भूमध्य रेखा, उत्तरी सागर, ठीक है, भूमध्य सागर के उत्तर में क्या था, उत्तरी सागर। और कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर और कैरिबियन द्वीप दोनों अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या देखा कि जो अटलांटिक महासागर है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और जो इसकी आकृति है वो कैसी है, वो एस आकार की है। और वर्तमान में ये फैल रहा है, ठीक है, फैल रहा है। और जिसमें द्वीप पाए जाती है सेंट, जो आप सेंट लगाती होंगे, तो सेंट हेलेना द्वीप, कैरिबियन द्वीप और यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम का नाम आपने सुना ही होगा। और जो इसमें सागर पाए जाते हैं भूमध्य सागर, उत्तरी सागर, कैरिबियन सागर और बाल्टिक महासागर, ठीक। तो ये हो गया हमारा अटलांटिक महासागर। आगे हम हेडिंग डालेंगे हिंद महासागर, हेडिंग क्या डालेंगे, हिंद महासागर। तीसरी जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी हिंद महासागर, हेडिंग क्या है, हिंद महासागर। सबसे पहले देखेंगे तो ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और इसका नाम, ठीक है, इसका नाम भारत के नाम पर पड़ा था, भारत के नाम पर पड़ा था, भारत के नाम पर पड़ा था। और जो हिंद महासागर है इसकी आकृति कैसे है, इसकी आकृति आपका त्रिभुज आकार का है। क्योंकि यहाँ पे हो गया आपका एशिया महाद्वीप, यहाँ पे था आपका ऑस्ट्रेलिया और ये हो गया अफ्रीका, ये क्या हो गया अफ्रीका। तो जो इसकी आकृति है, ठीक है, इसकी आकृति क्या है, इसकी आकृति है त्रिभुज आकार की। और यहीं पे क्या है, हिंद महासागर, ठीक। आगे हम इसमें देखेंगे कि हिंद महासागर में जो इसमें सागर पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से सागर पाए जाते हैं। जो इसमें सागर पाए जाते हैं सबसे पहले आता है लाल सागर, ठीक है, रेड सी, रेड सी, लाल सागर, लाल सागर। दूसरा आता है आपका अंडमान सागर, अंडमान, अंडमान सागर। तीसरा आता है आपका इसमें बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। चौथा आता है अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर। और पांचवा आता है आपका पर्सियन ग्लैब, पर्सियन ग्लैब, ठीक है। तो इसमें सागर पाए जाते हैं। और जो इसमें द्वीप पाए जाते हैं, कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले तो पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप। दूसरा आता है श्रीलंका, श्रीलंका। तीसरा आता है मालदीव, मालदीव। और चौथा आता है आपका मेडागास्कर, मेडागास्कर, ठीक। ये हो गया हमारा हिंद महासागर। जो हिंद महासागर है तो ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और भारत के नाम पर पड़ा था, किसका नाम, हिंद महासागर का नाम। और जो इसकी आकृति है वो कैसे त्रिभुज आकार की है। इसमें जो सागर पाए जाते हैं सबसे पहले रेड सी, लाल सागर पाया जाता है, अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और पर्सियन ग्लेब इन महासागर में पाया जाता है। और जो इसमें द्वीप पाए जाते हैं सबसे पहले तो आता है अंडमान निकोबार, दूसरा आता है श्रीलंका द्वीप, तीसरा आता है मालदीव और चौथा आता है आपका मेडागास्कर। आगे हम हेडिंग डालेंगे अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिक, हेडिंग डालेंगे
अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, अटलांटिक और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महासागर। ठीक, तो जो 2 महासागर हैं इनमें क्या है, इनमें बर्फ जमी हुई है। यह बर्फ से बर्फ से ढके महासागर हैं। ठीक है, ये क्या हैं? बर्फ से ढके महासागर हैं और विभिन्न देशों के विभिन्न देशों के शोध केंद्र शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, स्थित हैं। अटलांटिक महासागर में क्या है, विभिन्न देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। तीसरा हम इसमें देखेंगे कि यहाँ जीवन संभव नहीं है। यहाँ जीवन संभव नहीं है, संभव नहीं है। यहाँ जीवन संभव नहीं है और वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में ग्लोबिंग वार्मिंग के कारण ये क्या हो रही है, पिघल रहे हैं। ठीक, तो ये था हमारा अटलांटिक और अंटार्कटिका महासागर। यहाँ बर्फ जो ये सागर होते हैं, ये बर्फ से ढके होते हैं और ये मतलब ध्रुवों पर स्थित हैं। ठीक है, क्या है, ध्रुवों पर स्थित हैं और बर्फ से ढके महासागर हैं। विभिन्न देशों के शोध केंद्र आपको यहाँ मिलेंगे और यहाँ जो जीवन है वो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ बर्फ ही बर्फ है। और वर्तमान में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण पिघल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों महासागर क्या है, पिघल रहे हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट डे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल हम विस्तार से पढ़ेंगे और इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।